तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइट। क्लास 10th का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोग जो लाइट शुरुआत करेंगे आज, ये क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जितने भी अभी के समय में कंपटीशन वाले जो भी एग्जाम होने जा रहे हैं, जैसे आपका रेलवे में ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, एएलपी हो गया, तो ये सब के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सारा का सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर का देखेंगे। आइए, तो चैप्टर हमारा लाइट है। इसमें सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों को पता होगा कि लाइट जो होता है, लाइट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो लाइट को हम लोग हिंदी में प्रकाश के नाम से समझते हैं। ठीक है, प्रकाश यहाँ पे नाम नहीं है, लाइट का मतलब होता है। ठीक है, यानी लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रकाश बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लाइट जो होता है वो दो फॉर्म में होता है। ठीक है ना, आइए यहाँ पे हम लोग कहानी को शुरू कर रहे हैं। लाइट जो होता है वो दो फॉर्म में होता है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं लुमिनियस, एक को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, लुमिनियस बोलते हैं, और एक को हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनियस। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं लुमिनियस और एक को बोलते हैं नॉन लुमिनियस। क्या होता है ये दोनों? लुमिनियस क्या होता है और नॉन लुमिनियस क्या होता है? लुमिनियस का मतलब होता है कि द ऑब्जेक्ट विच हैव ऑन इमिट लाइट, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का प्रकाश हो, यानी वो खुद प्रकाश को इमिट करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं यहाँ पे हम लोग कैंडल और एक लेते हैं बुक। तो कैंडल के पास अगर देखोगे तो उसके पास खुद का अपना प्रकाश होगा, यानी वो खुद इमिट लाइट करेगा। लेकिन ये जो बुक है उसके पास खुद का अपना प्रकाश नहीं होगा, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो यहाँ पे लुमिनियस और नॉन लुमिनियस आप लोग को क्या समझ में आया? यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का प्रकाश हो उसको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो लेकिन वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो, ठीक है, जब लाइट का रिफ्लेक्शन पड़े तो वो दिखाई दे, उसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस। तो यहाँ पे लुमिनियस अगर बोलेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, द ऑब्जेक्ट विच हैव ऑन इमिट लाइट, द ऑब्जेक्ट विच हैव ऑन इमिट लाइट, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का प्रकाश हो उसको बोलेंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नॉन लुमिनियस किसको बोलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बोलेंगे द ऑब्जेक्ट which do not have emit light, but we can see due to reflection। लेकिन हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कब, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तब। तो इसको बोलेंगे नॉन लुमिनियस और इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे लुमिनियस। अब जैसे हम लोग अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो बहुत यहाँ पे बेहतर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लिखा जा रहा है भाई, बहुत सुनहरा। ठीक है, पहला हम लोग ले रहे हैं किसको, कैंडल। ठीक है, दूसरा हम लोग ले रहे हैं लालटेन। ठीक है, यहाँ पे लालटेन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं बल्ब लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तीसरा एग्जांपल क्या लेके चल रहे हैं, बल्ब। यानी तीन एग्जांपल आपके सामने लिए, पहला कैंडल, दूसरा लालटेन और तीसरा हम लोग क्या लिए, बल्ब लिए। यानी इन तीनों के पास खुद का प्रकाश है, ऑन इमिट लाइट है, तो ये आपका लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, और जब हम लोग नॉन लुमिनियस की बात कर रहे हैं तो इसके पास अपना प्रकाश नहीं होगा। जैसे आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे जो हम आपको सामने दिखाई दे रहा है, मेरे पास खुद का प्रकाश नहीं है, जब लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तब हम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या हो गए, नॉन लुमिनियस हो गए। तो नॉन लुमिनियस का आपका एग्जांपल हो सकता है बुक हो सकता है, इसका एग्जांपल पेन हो सकता है, इसका एग्जांपल टेबल हो सकता है। मतलब जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो भाई, वो सारा का सारा क्या बोल दोगे, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोल दोगे। एक चीज और, अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चलोगे ना भाई मेरे, तो लुमिनियस दो भाग में होता है, एक को नेचुरल और एक को आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक रूप से उसके पास अपना प्रकाश होगा, और आर्टिफिशियल का मतलब मनुष्य के बनावटी के द्वारा उसके पास अपना प्रकाश होगा, यानी मनुष्य बनाएगा तब उसके पास प्रकाश होगा, तो इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल, मैन मेड के नाम से जानेंगे। और जिसके पास प्राकृतिक रूप से अपना लाइट होगा उसको बोलेंगे नेचुरल। जैसे सन ले लो, फायर फ्लाइज ले लो, जिसको हम लोग भगजोगनी के नाम से समझते हैं, जो रात में जलता है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जैसे टॉर्च हो गया, जैसे बल्ब हो गया, जैसे हमारे सामने जो लाइट आ रहा है ट्यूब लाइट हो गया,
ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, तो लुमिनियस में आपका हो गया क्या, आर्टिफिशियल। क्लियर हो गया। तो अभी हमने आपको सिर्फ दो बात बताया, पहला बताया लुमिनियस और दूसरा बताया नॉन लुमिनियस के बारे में। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी भाई मेरे फिजिक्स में जितना भी टर्म होता है, यानी अगर हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी फिजिक्स में जितना भी टर्म होता है वो किसका रूप होता है, तो वो एनर्जी का रूप होता है। और एनर्जी जो होता है इस धरती पे कंजर्व है, यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी अगर हम एक चीज को लॉस कर रहे हैं तो दूसरा चीज गेन कर रहा है, दैट मींस एनर्जी विल बी कंजर्व। ठीक है, और आगे चल के आप पढ़ोगे कि नहीं एनर्जी भी लॉस हो सकता है, वहां पे हम लोग आइंस्टीन मास थ्योरम पढ़ेंगे, E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको समझना है फिजिक्स में जितना भी टर्म आप लेके चलोगे वो किसका फॉर्म होगा, एनर्जी का। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू सेंसेशन ऑफ साइट, which helps to sensation of sight। सेंसेशन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है भाई, इसको हम अंडरलाइन किए हैं। सेंसेशन ऑफ साइट का मतलब कि देखने का क्षमता जो प्रदान करता है उसे हम लोग प्रकाश बोलते हैं। क्लियर हो गया भाई मेरे, देखने का क्षमता जो प्रदान करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। क्लियर हो गया। आइए अब यहाँ पे अगला पॉइंट लेके चल रहे हैं। तो लाइट जो होता है, जैसे अगर हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइट किससे मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अगला पॉइंट कि लाइट, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स। यानी लाइट जो है वो छोटे छोटे कण से मिलके बना है, छोटे छोटे कण से मिलकर लाइट बना है। तो भाई इस छोटे छोटे कण को हम लोग क्या बोलेंगे, इस छोटे छोटे कण को क्या बोलेंगे, तो इस छोटे छोटे कण को बोलते हैं फोटोन। जल्दी से लिख लो। ठीक है, लाइट जो होता है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो लाइट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से, और उन छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा, फोटोन का मतलब क्या होता है, तो फोटोन मीन्स ए स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा फोटोन का मतलब क्या होता है, तो फोटोन जो है यानी लाइट का जो छोटा छोटा पार्टिकल है वो एक एनर्जी का बंडल है। ठीक है ना, वो क्या है, तो वो छोटे छोटे एनर्जी का एक पैकेट है। तो उस छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फिजिक्स में उसको हम लोग क्वांटम बोलते हैं। यानी अभी मैंने आपको क्या बताया भाई मेरे, अभी मैंने आपको बताया कि लाइट जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। दूसरा बात बताया कि फोटोन जो होता है वो छोटे छोटे एनर्जी का पैकेट है, और उस छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट को क्या बोलते हैं भाई, क्वांटम के नाम से जानते हैं। आइए अगले स्लाइड की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग लाइट का स्टडी करेंगे, यानी स्टडी ऑफ लाइट, यानी लाइट का जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, जल्दी से डिफिनीशन लिख लो। यानी ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां पर हम लोग लाइट का डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी अबाउट डिटेल स्टडी ऑफ देयर लाइट या फेनोमेनन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के द्वारा जो भी घटना घटता है फिजिक्स में उसका जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। यानी ऑप्टिक्स फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें किसका स्टडी हम लोग करते हैं, लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। या फिर ऑप्टिक्स ना बोल के आप उसको एक और नाम से जान लो, फोटोलॉजी। उसको क्या बोल दो, फोटोलॉजी बोल दो। ठीक है, यानी लाइट का जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब भाई हम लोग इससे आगे आते हैं। तो इससे आगे हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि लाइट इज इंडिपेंडेंट
लाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या कि ये किसी पे डिपेंड नहीं है, इसको किसी प्रकार का मीडियम चाहिए ही नहीं। अब जैसे सोचो कि अगर इस रूम से जितने भी मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर तीनों मीडियम को हम लोग निकाल देंगे तो क्या लाइट ट्रेवल करेगा कि नहीं? लाइट तो ट्रेवल करेगा। यानी लाइट क्या किसी मीडियम पे डिपेंड हो रहा है? तो जवाब होगा नहीं, लेकिन साउंड मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगर हम बोल रहे हैं, आप सुन लो, जैसे ऐसे हम कर रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दिया तो आप कहोगे कि सर आपका आवाज सुनाई नहीं दिया। नहीं, हम तो बोल ही रहे थे, हम तो सामने थे ही, मीडियम नहीं ट्रेवल कर पाया। यानी कहने का मतलब कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हैं, तो लाइट इज इंडिपेंडेंट, यानी इट ट्रेवल विदाउट मीडियम। यानी लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अगर रहेगा तो चलो काम बन जाएगा, लेकिन इसका कोई जरूरी भी नहीं है। यानी अगर मीडियम नहीं रहेगा तो भी लाइट आपका ट्रेवल कर जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। और लाइट जो है वो सबसे तेज वैक्यूम में ही ट्रेवल करता है, जो कितना करता है? तो C इक्वल टू जानते हैं 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर ट्रेवल करता है। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हो, 3 गुने 10 के पावर 5 गुने 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, 3 गुने 10 के पावर, ठीक है। अब यहाँ पे 10 के पावर 3 को अगर हटा देते हैं तो इस मीटर को चेंज करके किलोमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं ना? यानी सोचो कि 1 सेकंड में इतना किलोमीटर ट्रेवल करता है, लेकिन ये किस में करता है? तो इसको किसी मीडियम की हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट है। और ये ट्रेवल करता है किस में भाई? तो वैक्यूम में करता है। और इस C का मतलब क्या होगा? तो C का मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे लिख लो जल्दी से कि वेयर C इज इक्वल टू क्या होता है? तो C जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। C आपका क्या है भाई? तो C आपका जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग का क्या होगा? यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अभी तक जितना भी पॉइंट लिए सब लाइट का हम लोग इंट्रोडक्शन लिए। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए वैक्यूम में सबसे फास्ट ट्रेवल करता है, ठीक है। अगर कोई मीडियम रहेगा एयर, उसमें कम करेगा। अगर लिक्विड रहेगा उसमें थोड़ा कम, सॉलिड रहेगा उसमें और कम, क्योंकि वहां पे पार्टिकल के बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसको रोका जा रहा है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो पार्टिकल को जाने में, लाइट को जाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो सॉलिड में लाइट का स्पीड कम होगा, ठीक है। उससे कम सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो वैक्यूम में होता है। अच्छा, यहां पे हम लोग बात करते हैं भाई, लाइट हैव डुअल नेचर। लाइट हैव डुअल नेचर, लाइट हैव डुअल नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। सुन लो कैसे। लाइट के पास 2 प्रकार का नेचर होता है, जैसे आपके पास भी 2 प्रकार का नेचर है। कैसे? एक मम्मी पापा के सामने सीधा वाला स्थिति, ठीक है, और एक लड़की के सामने अपना रौब दिखाते हो, अपना दबदबा दिखाते हो। तो कहने का मतलब कि आपका भी तो 2 प्रकार का नेचर है ना, उसी प्रकार से इस लाइट का भी 2 प्रकार का नेचर है। एक हम लोग बोलेंगे पार्टिकल नेचर, एक बोलेंगे पार्टिकल नेचर, और दूसरा जो बोलेंगे कि लाइट जो है वो वेव नेचर का है, ठीक है। अब दोनों हम लोग प्रूफ करेंगे भाई, दोनों हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि लाइट जो है वो डुअल नेचर कैसे है। यानी यहाँ पे आपको हम बताएं कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का भी है और लाइट जो है वो वेव नेचर का भी है। यानी यहाँ पे शो होगा कि लाइट कहीं ना कहीं पार्टिकल भी है, और कहीं ना कहीं ये भी पता चलेगा कि लाइट जो है वो आपका वेव भी है। ये हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगा सब चीज आपको पता होते जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद कर लेना कि लाइट कौन सा वेव है। तो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कौन सा वेव है? तो लाइट जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों घटना सम्मिलित होता है। इलेक्ट्रिसिटी का भी घटना होता है और मैग्नेटिज्म का भी घटना होता है।
तो लाइट दोनों मिला के इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो लाइट जो है वो किस प्रकार का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, सब तो हमने बात कर ली। यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है भाई, हमको तो कर रहा, आपको भी कर रहा है क्या? वेव क्या होता है? यानी वेव का मतलब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वेव। तो वेव का मतलब डिस्टरबेंस, यानी पार्टिकल के बीच में जब तक डिस्टरबेंस नहीं होगा तो जनरेट नहीं होगा। यानी वेव का मतलब होता है डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल। वेव का मतलब क्या होता है भाई, डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल, डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल when it goes from one medium, when it goes from one medium to another medium, one medium to another medium। यानी कहने का मतलब वेव का मतलब क्या, कि जहां पे पार्टिकल के बीच में डिस्टरबेंस होता है उसको हम लोग वेव बोलते हैं। ठीक है, जैसे खूब मजे से बैठो, एक थप्पड़ कोई खींच दिया तो यहाँ पे पार्टिकल के बीच में डिस्टरबेंस होगा ना, दैट मींस वेव जनरेट होगा। उसी प्रकार से लाइट में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टरबेंस होता है, तो लाइट जो है वो आपका एक वेव है, वो आपका एक वेव है। तो यहाँ पे हम लोग वेव को दो भाग में बांटेंगे, एक डिपेंड अपॉन मीडियम, यानी पहला मीडियम के आधार पे वेव, और दूसरा हम लोग बात करेंगे डिपेंड अपॉन पाथ, यानी किस तरीके से वो ट्रेवल कर रहा है। एकदम बेहतर ढंग से आप सीख लो, बहुत बेसिक लेक्चर लेके चल रहे हैं। यानी लाइट आपका वेव है, पहली बात है। दूसरी बात है कि वेव को हम लोग दो भाग में बांटेंगे, पहला कि मीडियम के आधार पे, कि मीडियम रहेगा और एक मीडियम नहीं रहेगा तो उसको हम लोग किस प्रकार का वेव बोलेंगे, और दूसरा डिपेंड अपॉन पाथ, कि किस रास्ते से वो ट्रेवल कर रहा है, उसके आधार पे वेव को बांटेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि वेव जो है वो आपका दो भाग में यहाँ पे बांटा हुआ है। एक को हम लोग बोलेंगे बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे, और भाई दूसरे को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल वेव। दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव। ठीक है ना, चलो चलो भाई यहाँ पे थोड़ा देख लो। ठीक है, हमने क्या बताया, लाइट आपका वेव है। ठीक है, फिर बताया कि वेव दो तरीका से हो सकता है, पहला मीडियम के आधार पे, कि अगर उसको मीडियम मिल रहा है तो किस प्रकार का वेव है, और मीडियम नहीं मिल रहा है तो किस प्रकार का वेव है, और दूसरा कि वो किस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है, किस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, उसके आधार पे भी वेव को बांटेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बांटा डिपेंड अपॉन मीडियम, यानी मीडियम के आधार पे वेव दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। इसके बारे में आइए पॉइंट लिखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब नो नीड मीडियम, यानी इसको किसी प्रकार का मीडियम नहीं चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस एयर नहीं चाहिए। ठीक है, और मैकेनिकल वेव के लिए क्या होगा, नीड टू मीडियम, यानी आपको याद रखना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नहीं का मतलब नहीं है तो काम चल जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, यानी इसका मतलब कि अगर इसके पास मीडियम अगर मिल जाएगा, मीडियम या वैक्यूम, तो काम चल जाएगा, लेकिन इसके पास सिर्फ और सिर्फ मीडियम मिलना चाहिए। ठीक है, इसके पास मीडियम मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मीडियम मिलेगा तो वैक्यूम में तो ये फास्ट चलेगा ही, लेकिन इसको मीडियम चाहिए ही चाहिए। ये आपका वैक्यूम में कभी भी ट्रेवल नहीं करेगा, इसको मीडियम चाहिए ही चाहिए। क्लियर हो गया। अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं जितना भी रे है, एक हमारा बात याद कर लो क्योंकि आप कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हो साथ ही साथ में, तो रे में अगर आप लिख रहे हो यूवी रेस, क्या लिख रहे हो भाई, यूवी रेस, या क्या लिख रहे हो कॉस्मिक रेस, या क्या लिख रहे हो कॉस्मिक रेस, या क्या लिख रहे हो आप यहाँ पे रेडियो वेव, क्या लिख रहे हो रेडियो वेव। ठीक है, या यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, लाइट लिख रहे हो। ठीक है, यानी जितना भी आप देख रहे हो, ठीक है, या आप लिख लो इंफ्रारेड रेस, यानी जितना भी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जितना भी है वो आपका सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों, क्योंकि इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम नहीं रहेगा तो सुर बहुत तेजी से पार कर जाएगा, अगर मीडियम रहेगा तो भी पार करेगा, धीरे धीरे पार करेगा, जिस प्रकार से हम लोग पढ़ाई करते हो धीरे धीरे। ठीक है,
तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। लेकिन अगर हम मैकेनिकल वेव का बात कर रहे हैं तो इसको मीडियम चाहिए, यानी मीडियम के आधार पे वेव दो भाग में बांटे, इसको मीडियम चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं साउंड, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं साउंड का, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। तो साउंड जो है वो किस प्रकार का वेव है, तो याद रखना साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। अब हम लोग बात करेंगे एक एक पॉइंट और यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और मैकेनिकल वेव को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसे बोलते हैं भाई, हर कोई लिखवाता है, हम आपको प्रूफ देंगे, समझाएंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं और कैसे हम लोग मैकेनिकल वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। यानी ये जो दोनों वेव आता है वो आता है डिपेंड अपॉन पाथ। जैसे हम चल रहे हैं तो ये पाथ है, तो इसके आधार पे अब हम लोग यहाँ पे बांटने जा रहे हैं। यानी फिर से हम लोग यहाँ पे वेव को बांटेंगे, यानी अब जो वेव को हम लोग बांटेंगे उसका तरीका हो जाएगा डिपेंड अपॉन पाथ। डिपेंड अपॉन पाथ, यानी पाथ के आधार पे वेव को हम लोग यहाँ पे बांटेंगे। तो ये आपका दो भाग में होगा, ठीक है, जिसमें से एक को हम लोग यहाँ पे बोल देंगे ट्रांसवर्स वेव, एक को हम लोग बोल देंगे ट्रांसवर्स वेव, एक को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरे को हम लोग यहाँ पे बोल देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरे को क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी मैंने क्या बताया आपको कि डिपेंड अपॉन पाथ, पाथ के आधार पे वेव दो प्रकार का, पहला ट्रांसवर्स, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल आपका क्या हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल आपका मैकेनिकल वेव आपका होगा। कोई दिक्कत, यहां तक सबको क्लियर है, यानी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल मूव करेगा, ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल मूव करेगा वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल मूव का करेगा उनके बीच में एंगल या तो 0 डिग्री बनेगा या तो आपका 180 डिग्री बनेगा। अब ये कैसे होगा, तो ट्रांसवर्स वेव में इस प्रकार से होगा। हम लोग एक ओरिजिन मान लेंगे, इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं, ठीक है, ओरिजिन सरफेस मान लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का ये वेव है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आपको वेव दिखाई देगा, ठीक है, इस प्रकार से जब आपको वेव दिखाई देगा तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव आपका इस प्रकार से दिखाई देगा, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आपको वेव दिखाई देगा ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इनके बीच में या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका वेव जो दिखाई दे रहा है, एक जगह पूरा भीड़ होगा, फिर आपका थोड़ा सा गैप, फिर आपका पूरा भीड़ होगा, फिर आपका थोड़ा सा गैप होगा, फिर आपका पूरा भीड़ होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, अब इसके बीच में समझिए, थोड़ा ध्यान समझिए। जैसे हम आपके एक एग्जांपल के तौर पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बहुत भारी भरकम बोतल है, ठीक है। अब इसको समझिए, अगर इस बोतल में हम लोग पानी भरे हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले देखिए यहाँ पे दो सरफेस पे आपको पानी दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक आपको अपर और एक आपको लोअर। तो ये जो अपर वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, अपर वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, अगर ये देख रहे हो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से मूवमेंट। तो इस प्रकार से मूवमेंट का मतलब ये कौन सा वेव हो गया, ट्रांसवर्स वेव हो गया। मतलब इस प्रकार से अगर मूवमेंट अगर कोई चीज कर रहा है तो बीच में एक ओरिजिन और ये ऊपर जा रहा है, यानी मेन पोर्शन से ऊपर जा रहा है, मेन पोर्शन से नीचे आ रहा है, तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव है। और जब ये ऊपर जा रहा है और नीचे, तो जब ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है तो इनके बीच में देखो भाई 90 डिग्री, इनके बीच में देखो भाई 90 डिग्री, इनके बीच में देखो 90 डिग्री, इनके बीच में देखो 90 डिग्री। तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव हो गया, यानी वेव मोशन के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है वो 90 डिग्री का। अगर आप इसी बोतल को नीचे देख रहे हो सरफेस पे, तो यहाँ पे पार्टिकल के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है वो अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, ये इसी प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पे जो हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी कहने का मतलब ये पार्टिकल ऐसे करके, यानी ये ऐसे करके ऐसे धक्का देके जा रहा है, ऐसे धक्का देके जा रहा है, ऐसे धक्का देके जा रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन वाला घटना घट रहा है यहाँ पे। तो जहां पे ये वाला चीजें होंगी,
यानी ये वाला चीजें हो रही है, मतलब एक ओरिजिन एक बार ऊपर एक बार नीचे, मतलब 90 डिग्री वाला कंडीशन हो रहा है, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। और जहां पे ऐसे ऐसे चीजें चल रही हैं वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इनके बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब समझिए इनका हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं आपके सामने। ठीक है, यानी इनका एग्जांपल मूवमेंट ऑफ रोप, यानी आप जब रोप को देखोगे तो इस प्रकार से जो मूवमेंट करता है वो आपका कौन सा है, ट्रांसवर्स वेव। या फिर वाटर ऑन द सरफेस, यानी जो भी वाटर आपके सरफेस पे है वो भी आपका ट्रांसवर्स वेव हो सकता है। ठीक है, या अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल में बात करेंगे तो वाटर इनसाइड द सरफेस। ठीक है, यानी वाटर इनसाइड द सरफेस का मतलब क्या, कि वाटर सरफेस के अंदर, यानी सबसे नीचे। या फिर यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं वाटर प्रेजेंटिंग बॉटम पार्ट। ठीक है, बॉटम पार्ट में जो आपका पानी प्रेजेंट है वो किस प्रकार के वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल। क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल आपका साउंड हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है, क्योंकि स्प्रिंग अगर देख रहे हो, ध्यान से देखना, अगर देखो एज्यूम करो, सोचो, बहुत बेहतर समझ में आएगा। अगर आप स्प्रिंग को लिए हो, छोड़े हो, तो ये स्प्रिंग इसको धक्का दे के ऐसे धक्का दे के ऐसे ही ना जाता है, तो स्प्रिंग में ऐसे वाला होता है कंप्रेशन या रिफ्लेक्शन। तो स्प्रिंग हो या साउंड हो या जो भी पानी नीचे बॉटम पार्ट पे होता है, ये सब में किस प्रकार का वेव होता है भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और जहां पे ये वाला बात स्थिति होता है, ये एक डांस का स्टेप भी है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। इसमें वेव मोशन कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। आइए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, कुछ पॉइंट क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर आपका ये मीन पोजीशन से, ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, ये आपका मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है ये आपका कहलाता है एम्पलीट्यूड। ये आपका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, हम आपको लिखवा नहीं रहे, आप इसको समझ लो। ठीक है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये आपको क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं? ठीक है, अब देखिए, अब इस वेव के, इस ओरिजिन के जो ऊपर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। तो ऊपर में क्रेस्ट हो गया, और जो नीचे में होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। नीचे में क्या बोलते हैं, ट्रफ। यानी 2 पॉइंट आपको और सीखा है कि अगर क्रेस्ट कोई पूछेगा तो इस वेव का जो अपर पोर्शन होगा क्रेस्ट, ठीक है, और वेव का जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रफ कहेंगे। किसी कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यानी वेव का जो अपर पोर्शन होगा क्रेस्ट और जो लोअर पोर्शन होगा उसको क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एक इसी से आता है भाई, वेव लेंथ। क्या आता है, वेव लेंथ। ध्यान से समझो, दो लगातार का हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेक्यूटिव बोलते हैं इसमें। ठीक है ना, चलो, दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी, यानी दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा। ठीक है, लैम्डा से। और वेवलेंथ का यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 के पावर -10 मीटर, या इसी को हम लोग 10 के पावर -4 माइक्रोमीटर बोलते हैं, क्योंकि -6 जो होता है वो माइक्रोन के इक्वल। तो -6 और -4 -10 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग -6 क्यों हटा दिए, क्योंकि उसके बदले माइक्रोन ले लिया, और माइक्रोन का मतलब होता है 10 का पावर -6। तो वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, लिख लेना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। क्लियर हो गया? तो दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ या एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ दोनों मिलेगा तो ये आपका एक प्रकार का ऑसिलेशन बन जाएगा। तो ये भी आपका एक प्रकार का वेवलेंथ है। ये भी आपका क्या है भाई, एक प्रकार का वेवलेंथ है। किसी कोई दिक्कत नहीं है? चलिए
अब समझिए यहाँ पे एक और टर्म आता है भाई, हालांकि हम लोग के पास अभी थोड़ा सा जगह नहीं है इधर, लेकिन हम यहीं पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बॉक्स में, ठीक है। एक टर्म आता है भाई मेरे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वेव, वेव का मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, यानी जो भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन या जो भी नंबर ऑफ वेव एक सेकंड में कंप्लीट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू इक्वल टू 1/t होता है। यानी एक सेकंड में जितना वेव कंप्लीट होता है, यानी क्या बोले, एक सेकंड में जितना वेव कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड में जितना वेव कंप्लीट हुआ, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब इसका अगर यूनिट निकालेंगे तो 1/टाइम की यूनिट सेकंड का पावर 1 ऊपर जाएगा सेकंड के पावर -1 और इसी को बोलते हैं हर्ट्ज। यानी फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा आपका, हर्ट्ज हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया। फ्रीक्वेंसी भी आपको क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t हो गया। अब यहाँ पे एक रिलेशन देख लो भाई, रिलेशन क्या देख रहे हैं हम लोग, स्पीड। यानी स्पीड का मतलब होता है चाल, और चाल बटे होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बटा में टाइम। और जब डिस्टेंस बटा में टाइम लिखे, ठीक है, डिस्टेंस बटा में जब हम लोग टाइम लिख रहे हैं तो डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे लेमडा बोल दिए, और इधर कुछ नहीं तो इधर हम लोग बाई 1 कर सकते हैं, और बटा में टी, और 1/t को हम लोग म्यू बोल सकते हैं। तो लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड। किसी को कोई दिक्कत भाई, ठीक है। यानी स्पीड इक्वल टू एक और फॉर्मूला बन गया ना, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस का मतलब लेमडा, और इधर कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस इंटू 1 डिस्टेंस ही होगा। तो 1/टाइम, और 1/टाइम को अभी देखिए आप म्यू फ्रीक्वेंसी बोले हो, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो एक और फॉर्मूला, वेवलेंथ निकालोगे तो स्पीड के रिस्पेक्ट में एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है, अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं, तो जो निकालना है उसके बगल वाला सौता नीचे आ जाएगा और यहाँ पे स्पीड ऊपर चल जाएगा। यानी एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड बटा वेवलेंथ। किसी कोई दिक्कत, यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है ना। सबको क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग का ये पहला लेक्चर, बेसिक लेक्चर कंप्लीट हुआ। कल हम लोग लाइट का सेकंड लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।